हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। क्या होता है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी और किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं, सर्चर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हम इसको कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो सब कुछ आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। बने रहें आप मेरे साथ इसी वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं डेजी फैज़। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। तो कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द सर्च टर्म्स इंडिविजुअल कीवर्ड्स। सो बेसिकली जो कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी होती है, तो कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी इज़ द क्लोजनेस ऑफ द कीवर्ड्स दिखाती है, यानी कि दो कीवर्ड्स के बीच में कितनी क्लोजनेस है। मतलब कि दो कीवर्ड्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उनको मतलब अलग अलग आप यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका कोई एक कीवर्ड है हेल्दी फूड्स, तो अगर आप इसको सर्च कर रहे हैं सेपरेटली, मतलब अलग अलग अगर आप इसको सर्च कर रहे हैं, जैसे हेल्दी आपने अलग सर्च करा एंड फूड्स आपने अलग सर्च करा, तो गूगल जो है आप क्या करेगा कि दो आपको अलग अलग डिफरेंट रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर देगा। हेल्दी से रिलेटेड वो अलग सर्चेस प्रोवाइड करेगा एंड फूड से रिलेटेड वो अलग सर्चेस प्रोवाइड करेगा। बट अगर आप हेल्दी फूड्स जो है आप एक साथ जो है आप प्रोवाइड करते हैं, एक साथ जो है गूगल पे आप सर्च करते हैं, तो वो सर्च इंटेंट के अकॉर्डिंग जो है आपका गूगल उसकी अपनी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपको जो है एक प्रॉक्सिमिटी रिज़ल्ट जो है मतलब दे देगा। एक कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी के अकॉर्डिंग जो है आपको एक रिज़ल्ट दे देगा। सो बेसिकली यही कहने का मतलब है कि कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी जो होती है, दो कीवर्ड की डिस्टेंस जो है उसको मतलब रेफर करती है बेसिकली। सो कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कीवर्ड्स। ओके, so this is actually the keyword proximity. The importance of keyword proximity in SEO. Keyword proximity is important because search engines try to interrupt and understand the context of content on web pages in a similar way to human understanding of language. So basically जब भी कोई यूज़र गूगल पे सर्च क्वेरी जो है मतलब सर्च करता है, तो गूगल जो है अपनी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उस यूज़र के कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंटेंट को रीड करता है। ठीक है, उसको एनालाइज करता है कि उस कंटेंट का क्या मतलब कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, उसको वो समझता है और उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है मतलब आपको वो एक रिज़ल्ट जो है मतलब प्रोवाइड करता है। जो भी कीवर्ड आप सर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। हाउ टू यूज़ कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी इन SEO. To optimize keyword proximity for better SEO performance, use relevant and the closely related keywords in your content. So basically जब भी आप कंटेंट लिख रहे होते हैं या आप जब भी कोई कंटेंट लिखते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसमें रिलेटेड कीवर्ड्स जो है मतलब आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उन रिलेटेड कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग एंड उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई भी यूज़र सर्च करता है गूगल पे कोई भी क्वेरी, तो वो उस आपके उस रिलेटेड कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ही जो है आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है और उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर योर content in a way that places keyword near each other, especially in a heading, subheading and within a main body text. So basically जब आप content लिखते हैं तो आपको जो है मतलब आपको क्या आपका फोकस कीवर्ड है, तो आप हेडिंग में क्या फोकस कीवर्ड वो यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो आप उसको कीवर्ड टारगेट करना चाह रहे हैं आप सब हेडिंग्स में यूज़ कर रहे हैं या आप अपने बॉडी टेक्स्ट में जो है आप यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब जगहों पे आपको वो टारगेटेड कीवर्ड्स जो है आपका यूज़ होना चाहिए, ताकि कोई भी यूज़र जब आपका सर्च क्वेरी मारता है या सर्च करता है कुछ भी गूगल पे, तो वो अपनी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो है आपको उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, उस इंटेंट के अकॉर्डिंग यूज़र के जो वो सर्च कर रहा है आपको एक बेटर रिजल्ट जो है प्रोवाइड कर पाए। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी अ की फैक्टर इन अ SEO रैंकिंग। तो कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या एक रैंकिंग फैक्टर है, एक SEO रैंकिंग फैक्टर है। इसके थ्रू हम क्या रैंक जो है मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी इन SEO इज़ नॉट इनसिग्निफिकेंट. So the proximity of keyword helps the search engine algorithm better understand the context and the relationship between terms, which in turn helps determine how well a web page respond to a user's query. So basically जब भी कोई यूज़र आपकी गूगल पे कुछ क्वेरी सर्च करता है, तो ये इंपॉर्टेंस तो है बेसिकली कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी जो है इंपॉर्टेंट तो होती है। बट जब भी कोई यूज़र आपका एक सर्च टर्म जो है यूज़ करता है गूगल पे, तो बेसिकली सर्च इंजन अपनी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उसको एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है, उसके जो है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग और उसके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो है आपको एक बेटर रिजल्ट जो है मतलब प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली इट इज़ एक्चुअली अ रैंकिंग फैक्टर।
यूज़ रिलेटेड कीवर्ड्स इन योर कंटेंट। सो बेसिकली जब भी आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं, आप जब कोई लैंडिंग पेज बना रहे हैं, उस लैंडिंग पेज में जब आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं, तो बेसिकली आपको इन फॉलोइंग जो आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनका जो है आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली जब आप मेटा टाइटल लिख रहे होते हैं तो आप उसमें अपना फोकस कीवर्ड जो है आप यूज़ कर सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन में आप अपना फोकस कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। एंड एज वेल एज जब आप बॉडी में यानी कि कंटेंट लिख रहे होते हैं तो आपके फर्स्ट 200 एंड द लास्ट 200 वर्ड्स में जो है आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड को जो है आप यूज़ करेंगे। एंड मेक श्योर आप अपने यूआरएल में भी वो पर्टिकुलर कीवर्ड जो है यूज़ करेंगे, तो वो आपका एक परफेक्ट लैंडिंग पेज बनेगा। तो उस जब आपका इस तरह से परफेक्ट लैंडिंग पेज होगा जहाँ पे आपको वो कीवर्ड जो है आप यूज़ करेंगे, उस कीवर्ड को जो है आप सब जगह जब यूज़ करेंगे, तो उसके बाद जब आप कोई भी यूज़र उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करेगा और तो कहीं ना कहीं जो है आपको वो जो है रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अकॉर्डिंग, उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, उसके इंटेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये थी कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो में कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल डिजी फैस को सब्सक्राइब